Hello students, we have already started with this concept and we have seen in the last lecture some of the wireless applications. Now in this lecture we are going to study what is the internet and what are the different applications of internet. तो इंटरनेट क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या है, ये हम क्या करने वाले, ये वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंटरनेट. इंटरनेट मतलब क्या रहता है. What is internet? Internet is a largest computer network in the world connecting millions of computers. The internet is sometimes simply called as the net, which is a worldwide system of computer network. A network of networks in which user at any one computer can, if they have the permission, get information from any other computer. Internet is the electronic communication network that connects computer network and organizational computer facilities around the world. तो अभी ये इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट ये क्या है, एक लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है. मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एट ए टाइम कनेक्ट करना है एक नेटवर्क में, तो वो कौन करता है, इंटरनेट है. तो ये सबसे बड़ा कंप्यूटर का नेटवर्क कहा जाता है. इंटरनेट को सबसे बड़ा कंप्यूटर का नेटवर्क कहा जाता है जिसमें हम एट अ टाइम मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. तो इसको, ये इंटरनेट को हम समटाइम्स क्या बोलते हैं, इंटरनेट नहीं कहा जाता है, तो बल्कि उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलरली इट इज़ कॉल्ड एज नेट. ओके. अभी नेट मतलब क्या रहता है कि इसमें जो नेटवर्क रहता है वो नेटवर्क क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंप्यूटर पे एक यूज़र वर्कआउट कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि उसकी जो एक्सेस की परमिशन है वो परमिशन लेके वो इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है जो अदर कंप्यूटर्स पे बैठने वाला है. ठीक है. That is, if any one user can use a computer, that is a user of one computer. Suppose I am the user of this computer, and if I have the permission, then I can get information from other computer also. This is what the internet is. ओके. तो इंटरनेट को जनरली क्या कहा गया है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की मीडिया जैसे वर्क करता है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि नेटवर्क को कनेक्ट होके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स रहेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके साथ हम इजीली कनेक्ट हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इंटरनेट इज़. ओके. तो उसकी कुछ एडवांटेजेस है. तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट है कि वो इजी एंड चीप कम्युनिकेशन है. तो इंटरनेट ये सबसे पहले इजी है यूज़ करने के लिए और उसका कॉस्ट भी क्या है, चीप है. मोस्टली जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं या फिर जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उनके साथ अगर हमें कम्युनिकेशन करना होगा, तो वो विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स ये कम्युनिकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है. सपोज मैं किसी और के साथ चैटिंग कर रही हूँ बाय यूजिंग फेसबुक है, व्हाट्सएप है या फिर मेल के द्वारा मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, चैटिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ता है. सिर्फ एक ही ये जो सर्विस है ये फ्री ऑफ चार्ज रहती है, इसके लिए हमें कौन से भी पे करने की ज़रूरत नहीं रहती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप विच इज़ ईजी एंड चीप. ये एक ईजी है और चीप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. सेकेंडली, सेंड स्मॉल और बिग फाइल्स विद अदर्स ईजीली. सेकेंडली, इसमें क्या किया जाता है कि एक्सचेंज ऑफ फाइल्स बहुत इजीली कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वो स्मॉल फाइल रहेगी या फिर लार्ज साइज़ की फाइल रहेगी, वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे पुणे में रह रही हूँ, मेरा फ्रेंड सपोज दिल्ली में, और मुझे उसके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, तो मैं उसके साथ इजीली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकती हूँ. या फिर मुझे उनको एक वीडियो सेंड करना है जो यह कंट्री में नहीं रह रहा है, अदर देन दिस कंट्री रह रहा है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, वो वीडियो सेंड कर सकती हूँ. ओके. उसके लिए क्या करना पड़ता है, नेसेसरी नहीं कि मुझे उसको ईमेल पे सेंड करो, क्योंकि ईमेल पे मोस्ट ऑफ टाइम्स हमारे लार्ज वीडियो ये नहीं होते, सेंड नहीं कर सकते हम. तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, फिर यूट्यूब पे मैं अपलोड कर सकती हूँ या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, उसको वीडियो की सीडी बना के उसको मैं क्या कर सकती हूँ, सेंड कर सकती हूँ वो पैक, या फिर ये डायरेक्ट यूट्यूब पे मैं उसको अपलोड करके वो पर्सन डायरेक्टली उसको व्यू कर सकते हैं. तो ये एक्सचेंज ऑफ फाइल्स, वेदर द फाइल इज स्मॉल और लार्ज, ये इजीली होने लगा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट.
द नेक्स्ट इज लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन में जैसे कि पहले कहा गया था कि लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी या बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो ये स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बहुत इजी रहता है, क्योंकि उनको फिर क्या होता है कि एवरीथिंग इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, तो उनको लाइब्रेरी में जाना है या फिर डिफरेंट टाइप्स के बुक्स कलेक्ट करना, उसमें से इंफॉर्मेशन रीड करना, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। नाउ इंफॉर्मेशन गूगल में आप सिर्फ जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो वर्ड टाइप करो, उसके रिलेटेड नंबर ऑफ लिंक्स आपको विजिबल होती है। तो अभी ये क्या हुआ है कि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम सर्च इंजिन में से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे याहू है, गूगल है, ये हमें हमेशा अवेलेबल रहते हैं 24/7। जब भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन लाइब्रेरी और सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक बुक, वी कैन सर्च डायरेक्टली दैट इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो ये उसका नेक्स्ट एडवांटेज है कि लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। ये एक मीडियम है, पॉपुलरली पीपल क्यों प्रेफर करते हैं इंटरनेट यूज़ करना, क्यों या फिर वो बोलते हैं कि मुझे सर्फिंग करना है, क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक पॉपुलर रीज़न रहता है उनको एंटरटेनमेंट करके लेने के लिए। क्योंकि नाउअडेज क्या हुआ है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स अवेलेबल है जो हम ऑनलाइन खेल सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वीडियोस देख सकते हैं, सॉन्ग्स सुन सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉन्ग्स। तो पीपल का टाइम अच्छे से गुजरने के लिए क्या किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए एज अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सर्विसेज। अभी सर्विसेज में सबसे मेन इंटरनेट के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी बैंकिंग करना होगा तो मुझे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर पे दे क्या कर सकती हूँ, बैंक्स के ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ, दैट इज़ ऑनलाइन बैंकिंग में यूज़ कर सकती हूँ। फिर मुझे शॉपिंग करना है तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर शॉप में जाने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं घर बैठे भी क्या कर सकती हूँ, शॉपिंग कर सकती हूँ। मुझे बुक्स रीड करना है तो नेसेसरी नहीं कि मुझे वो बुक बाय ही करनी पड़ेगी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट में क्या कर सकती हूँ, ऑनलाइन बुक्स रीड कर सकती हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन have with the help of which our life is becoming more easier and easier nowadays, and we can access the different types of services which are available on your internet. So this is the next advantage. Next है earn money. अभी अर्न मनी में क्या होगा कि ठीक है, कोई बोलता है कि इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ है, किसी को शॉपिंग के लिए यूज़ होता है, पर इसमें इसके अलावा क्या होता है कि इंटरनेट से लोग पैसे भी कमा सकते हैं। अभी पैसे कमाना मतलब क्या होता है कि समटाइम्स वो क्या करते हैं कि उनका बिजनेस प्रमोट करते हैं। नाउअडेज क्या हो रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग ये बहुत हो रहा है, लोग क्या करते हैं, उनके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रहते हैं वो ऑनलाइन वो क्या करते हैं, डाल देते हैं। फिर पर्सन्स नाउअडेज जैसे इंटरनेट को एक्सेस ज़्यादा कर रहे थे, वो क्या कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट व्यू करते हैं और वो प्रोडक्ट के ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि स्मॉल स्केल बिजनेस पर्सन उनका प्रमोट करना चालू करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट। ओके, सो इंटरनेट ये एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे या फिर आप कह सकते हैं कि चीपेस्ट वे है कि हमारा पर्टिकुलर बिजनेस हमें प्रमोट करना होगा तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ internet. Now we will see what are the disadvantages of internet. The first is theft of personal information. अभी पर्सनल इंफॉर्मेशन थेफ्ट मतलब क्या होता है कि हमारी कभी कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें से क्या हो सकती है, हैक हो सकती है, हैकिंग कर सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन की। जैसे अगर मैंने ऑनलाइन बैंकिंग कर रही हूँ और मेरी इंफॉर्मेशन मैंने सेफ नहीं की है या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है, तो वहाँ पे एक रिस्क रहती है कि जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है, जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर रहेगा या फिर मेरा एड्रेस है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उससे क्या होगा कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोग उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली ऑनलाइन बैंकिंग रहने दो, तो ऑनलाइन बैंकिंग में ये सब चीज़ें आती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में मिसयूज़ ऑफ अगर हम पिक्चर्स एक्सचेंज कर रहे हैं हमारे, तो वहाँ पे क्या होगा कि अनवांटेड और द थर्ड पर्सन वो ले सकता है और उसमें से हमें क्या होगा कि we will not get the proper information of our data and some people can make misuse of it.
फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पीपल ऐसे रहते हैं कि उनके पास वो एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन को लेने, तो वो क्या करते हैं कि बाय यूजिंग एनी ऑफ द अनसिक्योर कनेक्शंस का यूज़ करके वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। वो सॉफ्टवेयर से वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे वो हैक करके उनकी खुद के बेनिफिट के लिए वो यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकेंड है स्पैमिंग मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें अनवांटेड मेल्स आते हैं, मतलब जो मेल हमें नेसेसरी नहीं है वो मेल हमें मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि spamming refers to sending unwanted mails in bulk which provide no purpose and needlessly obstruct the entire system. Such illegal activities can be very frustrating for you as it makes the internet slower and less reliable. अभी स्पैमिंग में क्या होता है कि कभी कभी अनवांटेड मेल्स जो रहते हैं वो एट अ टाइम मोर नंबर ऑफ पीपल को सेंड किया जाता है। उनकी नेसेसरी नहीं रहेगी, उनका वो पर्पस नहीं है तो भी उनको वो मेल सेंड किया जाता है। दैट इज़ इनलीगल एक्टिविटीज़ अगर हम कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे इंटरनेट का जो स्पीड है वो इंटरनेट का स्पीड क्या होता है यहाँ पे स्लो हो जाता है, और फिर वो क्या होता है कि हमें लेस रिलायबल रहता है फॉर एक्सेसिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। सेकेंड है नेक्स्ट है वायरस थ्रेट। अभी वायरस थ्रेट में क्या आता है कि इंटरनेट यूजर आर ऑफन प्लेग्ड बाय वायरस अटैक्स ऑन their systems. Virus program are inconspicuous and may get activated if you click a seamlessly harmless link. Computers connected to the internet are very prone to targeted virus attacks and may end up crashing. अभी इसमें क्या कहा गया है कि वायरस थ्रेट में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम इंटरनेट के जो यूजर्स है उसे उनके सिस्टम को कंप्यूटर में वायरस अटैक करता है। वायरस अटैक हुआ तो क्या होता है कि अपनी जो फाइल्स है वो करप्ट हो जाती है। तो इसमें ये वायरस प्रोग्राम कैसे आता है कि ये अगर एक्टिवेट हो गया हमारे सिस्टम में तो क्या किया जाता है कि जो हमारा कंप्यूटर्स में डिफरेंट टाइप्स के डेटा रहेगी वो टारगेट किए जाता है, फिर वो डेटा को वो क्रैश करने का भी काम करते हैं। तो वायरस अगर हमारे कंप्यूटर में इन्वोक हो गया तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अराइजिंग। कभी कभी क्या होता है कि अगर इंटरनेट रहता है तो इंटरनेट के साथ ही क्या होता है कि अगर हम इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं, कभी कभी हमें क्या होता है कि पॉपअप विंडो होती है। अगर हमने बाय मिस्टेकली पॉपअप विंडो पे क्लिक किया होगा तो वो पॉपअप विंडो में भी एक टाइप ऑफ वायरस रहता है, तो वो भी हमारे पीसी में हमें क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो ये वायरस थ्रेट मोस्टली इंटरनेट के साथ होता है। और सोशल डिस्कनेक्ट मतलब क्या होता है कि नाउअडेज क्या होता है विद द हेल्प ऑफ दिस सोशल मीडिया, तो क्या हुआ है कि अभी पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन नहीं होता है। नाउ पर्सन किसी और पर्सन को मीट करने के लिए उनके घर पे जाने को तैयार नहीं होता है। डायरेक्टली क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एक्सेस वो दोनों पर्सन एक दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वर्चुअल कम्युनिकेशन इंक्रीज हो गया है, वेर एज गोइंग एंड मीटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रेंड और दैट फैमिली और दैट पर्सन टू हिज हर होम, अभी क्या होता है कि डायरेक्टली वर्चुअल मिलना होता है। नाउअडेज क्या होता है कि पहले बच्चे क्या करते थे कि शाम में नीचे खेलने जाना है, फ्रेंड्स के साथ खेलना है, पर अभी क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कंपलसरी बच्चे अभी बाहर जाना प्रेफर नहीं करते खेलने के लिए। घर में ही वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन डिफरेंट टाइप्स के गेम्स खेलते हैं। फिर उस वजह से क्या होता है कि नाउअडेज देयर आर मिंगलिंग ऑफ माइंड्स विद इन द चिल्ड्रंस बिकॉज ऑफ दिस ऑल टेक्निक्स। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि सोशल डिस्कनेक्ट अभी कम होते गया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। So these are some of the advantages and disadvantages of internet. Now next point which we are going to study is the evaluation of internet. Now evaluation of internet मतलब क्या कि इंटरनेट कब आया है, कि उसमें कौन से डिफरेंट टाइप्स यूज़ किए गए हैं, ये सब अभी हम ये पॉइंट में देखेंगे कि इंटरनेट का ये कब इवोल्यूशन हुआ है। तो इंटरनेट ये एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स इंटरकनेक्ट किए गए हैं बाय यूजिंग द TCP/IP प्रोटोकॉल।
TCP/IP प्रोटोकॉल ये क्या रहता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल यूज करके क्या किया जाता है कि यू ऑल कैन कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल और मिलियंस ऑफ पीपल टुगेदर ऑन अ इंटरनेट। तो ये इंटरनेट कहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है, तो ये इंटरनेट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नेटवर्क ने किया है, जहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एट अ टाइम एक दूसरों के साथ क्या होते थे, लिंक होते थे। पर नावडेज क्या हुआ कि इंटरनेट ये एक ग्लोबल डेटा के जैसे यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जहाँ पे आपका प्राइवेट हो, पब्लिक हो या कौन से भी टाइप का बिजनेस नेटवर्क हो, वहाँ पे ये इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेट में मोस्टली आप क्या बोल सकते हो कि वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज इसका क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ये इंटरनेट का। ओके, सो देर आर डिफरेंट इवोल्यूशन। द फर्स्ट इज ऑफ 1957। तो 1957 में ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, यूएसएसआर में हुआ था। तो यूएसएसआर ने इसमें क्या किया कि विद द रिस्पॉन्स ऑफ यूएसए के रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या किया, अपरा करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वो प्रोजेक्ट में उनका मेन मोटो क्या था कि जो भी मिशन उनका था कि लीडिंग फोर्स जो है, लीडिंग फोर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में जो है, उनको हमें क्या करना है कि एक साथ क्रिएट करके अप्रानेट क्रिएट करना है, ये उनका फर्स्ट मोटो था। तो 1962 में फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो उनकी आइडिया थी वो ग्लोबली उन्होंने क्या किया, शेयर किया विद द नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर। और वो ग्लोबली शेयर करने के बाद कंप्यूटर नेटवर्क के साथ उन्होंने क्या किया, ये इंट्रोड्यूस किया। So for the first time this idea was about the global network of computer introduced। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो अपरा के रिसर्च सेंटर थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उनका हेड क्रिएट किया। वो अपरा का जो भी मेन रिसर्च एफर्ट था, तो वो सिस्टम को उन्होंने क्या किया, उनका हेड चूज किया। और फिर 1962 में पॉल बैरन इन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो एयरफोर्स था वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स यूज़ किया। फिर उसका जो रिजल्ट आया वो एक न्यू रिजल्ट सुनाने के लिए उसने क्या किया कि जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है वहाँ पे पैकेट स्विचेस क्रिएट करना चालू किया। ये एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं आएगा, सिर्फ आपको एक पता चाहिए कि कौन से ईयर में क्या किया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है तो 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। ओके, या फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको स्पेसिफिक नेम्स वगैरह याद चाहिए इसमें। उसके बाद है 1968 में क्या किया गया कि एप्रा का जो भी ये था उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्या किया, बीबीएन के साथ कंट्रोल किया ना। व्हाट इज बीबीएन ने क्या किया था कि पहला बिल्ड स्विच का जो फर्स्ट बिल्ड स्विच था वो बीबीएन ने क्रिएट किया था। फिर बीबीएन ने ये जो स्विच क्रिएट किया था इसमें उन्होंने 4 नोड्स क्रिएट किए थे। ओके, तो वो 4 नोड्स उन्होंने 4 डिफरेंट इनके साथ अटैच किया था इन 1969 एंड दैट इज व्हाट द अप्रानेट क्रिएटेड। Apranet was created between 4 countries, 4 different types of node, that was California and Oath, one in the university at Youth, one university at California at Santa Barbara, one at Stanford and one at the University of California at Los Angeles। तो ये था उन्होंने क्रिएट किया। फिर उन्होंने कैसे नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट कौन से ईयर में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स लॉन्च किए। फिर वो प्रोटोकॉल्स उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट कंप्यूटर्स विद इन से सेम नेटवर्क उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स उसको कैसे एक्सेस करने वाले हैं, क्या एक्सेस प्रोवाइड करना है, कैसा एक्सेस प्रोवाइड करना है, ये सब हमने क्या किया था, फिर उसमें देखा था। फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपरा का जो नेम था वो उन्होंने डीएपरा करके चेंज किया। डीएपरा मतलब क्या किया उन्होंने, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी में उसको उन्होंने चेंज किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उनका डिप्रा था उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल को डेवलप करना चालू किया। TCP/IP प्रोटोकॉल को डेवलप करके उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट कंप्यूटर्स अगर डिफरेंट नेटवर्क्स में है तो वो एक साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो एक साथ उनको कम्युनिकेट करने के लिए हाउ टू मेक देम टू कम क्लोज टू ईच अदर एंड हैव अ कम्युनिकेशन
इवन दो दे आर इन डिफरेंट नेटवर्क्स। ये कब विंटन सर्फ ने इन 1973 डिसाइड किया था। फिर 1974 में क्या किया गया, सर फ्रैंक खान इन्होंने क्या किया कि एक सिस्टम डिज़ाइन की, और वो सिस्टम को उन्होंने नेम क्या दिया, एज इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ये नेम एज एन इंटरनेट कब आया, इन द ईयर 1974। फिर उसके बाद आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, स्लोली द इन्वेंशन ऑफ इथरनेट हैड बीन इंक्लूडेड। So the Ethernet was been developed by Dr. Robert M. Metcalfe in 1976। तो 1976 में हमें क्या डेवलपमेंट मिली है या किसकी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, तो 1976 में विद वी हैव इन्वेंटेड और वी हैव डेवलप्ड द इथरनेट विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर रॉबर्ट एम मेटकैल्फ। ओके, फिर 1976 में उन्होंने क्या किया कि एक सैटेलाइट का प्रोजेक्ट डेवलप किया, और वो सैटेलाइट के प्रोजेक्ट को लिंक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यूएस और यूरोप इनके बीच में एक लिंक डेवलप की। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में जब उन्होंने सैटेलाइट का प्रोग्राम डेवलप किया था, तो उसको नेम उन्होंने क्या दिया था, सैटनेट। ओके, सैटनेट इज द नेम विच वॉज असाइंड व्हेन दे हैड डेवलप्ड अ सैटेलाइट लिंक बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। तो उनके बीच में उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स उन्होंने वोन की थी, और फिर उन्होंने क्या किया कि वो उनका खुद का एक्सपांडिंग ऑफ दैट इंटरनेट वो कैसे करेंगे वो उन्होंने इसमें किया था। फिर 1976 में एलिजाबेथ टू आई। एलिजाबेथ सेकेंड वॉज द क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। आप सबको पता होगा कि एलिजाबेथ सेकेंड ये यूनाइटेड किंगडम की क्वीन थी। फिर उसने क्या किया कि रॉयल सिग्नल्स और रडार का एक्स्टेब्लिशमेंट करके उसने क्या किया कि मेल सेंड आउट करना चालू किया। फर्स्ट मेल वो कब सेंड किया था, 26 मार्च 1976, और वो किसने सेंड किया था, बाय एलिजाबेथ सेकेंड। फिर AT&T एट बेल लैबोरेटरीज, ये आपको पता है AT&T ये बेल लैबोरेटरीज में क्या हुआ कि यूनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहाँ पे डेवलप हुई थी, AT&T बेल लैबोरेटरीज में डेवलप हुई थी इन द ईयर 1976। फिर 1979 में क्या किया कि IBM ने इंट्रोड्यूस किया कि बिटनेट मतलब क्या किया था कि उसमें उन्होंने क्या किया था, वर्किंग चालू किया था कि ऑन ईमेल्स और लिस्ट सर्वर्स ऑफ सिस्टम, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, वर्किंग चालू किया था। फिर 81 में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने नेशनल साइंस फाउंडेशन रिलीज़ किया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में है उनको कनेक्ट किया विद इन द गवर्नमेंट नेटवर्क, मतलब वो नेटवर्क को गवर्नमेंट के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने का काम 1981 में किया। फिर 1983 में उन्होंने क्या किया कि जो इंटरनेट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ थी उनको रिलीज़ करने का काम, बोर्ड रिलीज़ करने का काम उन्होंने 1983 में किया। और 1983 में ही जो TCP/IP का उन्होंने वर्किंग चालू किया था, दैट वर्किंग वाज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल कब डिफाइंड हुआ, इन द ईयर 1983। जो TCP/IP का वर्क उन्होंने 1973 में स्टार्ट किया था, वो 1983 में आफ्टर 10 ईयर्स, नियर अबाउट 10 ईयर्स उन्होंने क्या किया, वो एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल करके यूज़ करना चालू हुआ। कौन सा प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल। फिर वो जो प्रोटोकॉल उन्होंने डिज़ाइन किया था, उन्होंने क्या किया कि 1983 में डोमेन नेम सिस्टम स्टार्ट की। डोमेन नेम सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे जो भी आपका डोमेन नेम रहेगा उसको एक IP एड्रेस असाइन किया जाएगा, और वो IP एड्रेस दैट इज़ IP नंबर ऑटोमेटिकली असाइन होगा फॉर ईच डोमेन सिस्टम। ओके, फिर 1984 में उन्होंने क्या किया कि होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट जो थे उनको ब्रेक किया अप टू 1000, मतलब एट अ टाइम उन्होंने कितने किए कि 1000 होस्ट यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। फिर 1985 में उन्होंने क्या किया कि कनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट कोस्ट उन्होंने डेवलप किया। फिर 88 में उन्होंने क्या किया कि जो ट्रैफिक राइज हो रही है उसके लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स देखे, और वो
प्लान्स के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि न्यू टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट देखी। और फिर जो होस्ट उन्होंने 1000 तक ब्रेक किया था इन द ईयर 1984, दैट रीच्ड अप टू 1 लाख इन 1989। ओके और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एप्रानेट ये क्या हुआ, एग्जिस्ट होने लग गया, एग्जिस्ट हो गया इन द ईयर 1989। और फिर 1919 में उन्होंने क्या किया, इंटरनेट का स्पीड इंक्रीज़ किया, इंटरनेट का जो स्पीड था वो बहुत फास्ट करने चालू किया। फिर वो फास्ट होने के बाद जो उनका टाइम लाइन था वो भी उन्होंने T3 लाइन्स टाइम लाइन्स एक्सटेंड की। और फिर उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स का ग्रुप करके वो इंस्टॉल किया विद इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। ये सब उन्होंने कब किया, 1990 में। तो 1990 में फर्स्ट मैकगिल यूनिवर्सिटी ने डेवलप की थी इंजन, सर्च इंजन, उसका नाम क्या था, आर्ची सर्च इंजन। ओके द फर्स्ट सर्च इंजन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1990 was by the university, McGill University, and the engine name was Archie Search Engine. Okay, in 1991 में फिर क्या हुआ कि कमर्शियल एंटरप्राइज के लिए वहाँ पे इंटरनेट पे यूएस की ग्रीन लाइट यूज़ करने गई कि ग्रीन लाइट यूएस ने शो की कि फॉर दैट पर्टिकुलर इट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल एंटरप्राइज। वो डिसाइड करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, ग्रीन लाइट यूज़ किया। फिर 1991 में उन्होंने क्या किया कि पब्लिकली वर्ल्ड वाइड उन्होंने डिस्प्ले कर दिया कि on 6th of August 1991 they have publicly releases the world wide web। तो www उन्होंने तब रिलीज़ किया। फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो ब्रेक करके अप टू 10 लाख से भी ज़्यादा में हो गए, करोड्स इन करोड्स में उन्होंने होस्ट को ब्रेक किया। ऐसी उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन है। फिर ऑर्डरिंग, ऑनलाइन ऑर्डरिंग चालू हो गई थी। तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग बाय पिज़्ज़ा हट स्टार्ट हुआ था 1994 में। दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डरिंग ऑफ फूड का ऑर्डरिंग, ऑनलाइन ऑर्डरिंग कौन से ईयर में हुआ था कि 1994 में किया था। वो किसने किया था, पिज़्ज़ा हट ने किया था। फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंटली ऐड किया है। तो ये पूरा इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट है अप टू 2016। So you'll have to go through this all the different types of evaluation। ये आपको पता चाहिए। इन शॉर्ट मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी कौन से ईयर में क्या हुआ था। हमने देखा है 1994 तक। फिर मैंने एक्सप्लेन किया है 1995 में उन्होंने क्या किया है। मैंने हर एक इसका डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, जो इम्पोर्टेंट लगा वही एक्सप्लेन किया है, बाकी के आप सब रीड आउट कर सकते हो। ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये प्रोवाइड किया है। 1995 में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन्स थे वो फ्री नहीं किए गए थे, नो लॉन्गर दे वर फ्री। देन 1996 में क्या हुआ कि इंटरनेट 2 ये प्रोजेक्ट आया था, जो इनिशिएटेड था बाय 34 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ओके, फिर इसमें क्या किया था कि नोकिया का फर्स्ट सेल फोन जो था, फर्स्ट नोकिया का मोबाइल जो इंटरनेट एक्सेस कर सकता था, वो 1996 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, 1997 में उन्होंने क्या किया कि ईच एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैविंग द पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन ऑफ आईपी नंबर, और वो आईपी नंबर क्या किया जाता था कि डिफरेंट नेटवर्क्स से क्या किया गया था, हैंडल किया गया था फॉर द डिफरेंट नेटवर्क सॉल्यूशन। तो ये सब इवोल्यूशन है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हमने 1997 तक देखा है। 1998 ऑनवर्ड्स देर आर till 2016 different evolutions that we will see in the next lecture। पर ये सब सिर्फ याद रखो कि इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, ये पॉइंट सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझने के लिए है। ओके, सो ये पॉइंट एक्चुअली सेल्फ स्टडी के लिए है, पर इन शॉर्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ओके, सो रिमेनिंग जो 1998 से ऑनवर्ड्स किया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।